इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अनवी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, कीटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जब पूंजी बहुत हो लेकिन उसका कोई उपभोग नहीं कर पाए तो पूंजी निरर्थक हो जाती है। जब इनकम बहुत हो लेकिन बचत ना हो पाए तो मन में क्लेश हो जाता है। यह जो तुम्हारी सांसारिक अवस्था है यही व्यवस्था परमार्थ में भी है। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूँ, हमारा अनंत शक्तियों का वैभव है, हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपभोग न होने से वह क्लेश में चला जाता है, वह पश्चाताप में चला जाता है। अभी तक पश्चाताप नहीं था जब तक उसे ज्ञान नहीं था। अभी तक तो वो मानता था कि मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। जिसको ये मालूम हो कि मेरे
बल्दियत में कुछ भी नहीं था, तो उस बेटे को ज़्यादा संकलेश नहीं होता। बोले पिताजी के पास नहीं था, हमारे पास नहीं, सीधी सी बात। लेकिन उस बच्चे को बहुत क्लेश होता है जब पता चले कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे और आज हम किस दशा में हैं। वो उन पूर्वजों की स्मृति करके अपने आप को लज्जित महसूस करता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की दशा होती है। सम्यक दृष्टि को जब वैभव का पता चलता है अपने भगवान का, अपने पूर्वज तीर्थंकरों का, कि हमारे तीर्थंकर, हमारे पूर्वज, हमारे सलाका पुरुष इतने इतने वैभव वाले थे। अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था, अनंत सुख था, अनंत वीर्य था, अनंत अव्ययवाद सुख था। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं। उस समय वह व्यक्ति के मन में जो हूक उठती है, जो एक अंदर से लज्जा भाव आता है, बस यही उसकी होनहार भली का लक्षण है। जो अपने पूर्वजों की ख्याति को देखकर, अपने पूर्वजों की इज्जत को देखकर, अपने पूर्वजों के वैभव को देखकर स्वयं जब कमजोर पड़ता है तो ज्ञानी पुरुष लज्जित होता है। कहाँ मेरे पूर्वज थे और कहाँ मैं हूँ, कहाँ मेरे पूर्वजों की इज्जत थी, कहाँ मेरी इज्जत है। किस प्रकार का बड़े आदमी से, बड़े वंश से जब वो छोटा बनता है, तब ऐसा ही सम्यक दृष्टि सोचता है कि हमारा ये मोक्ष मार्ग किनका था? तीर्थंकरों का, अनंत शक्ति संपन्नों का, अनंत वैभव जिनके पास था। वे थे इस मोक्ष मार्ग के पूर्वज। वो थे हम जैनियों के पूर्वज। वो थे परम इस धर्म के संस्थापक, प्रतिष्ठापक, प्रवर्तक, उद्घाटन करता, कुछ भी को। वो इतने बड़े बड़े धर्म कर गए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। वर्तमान युग इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो महान थे। पूर्वजों की कथाएं इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि वो महान थे। राम आदि की कथाएं, महावीर आदि के पुराण इसलिए नहीं लिखे गए कि वो भगवान थे। नहीं थे भगवान, हमें क्या लेना। पुराणों में महापुरुषों की कथाएं इसलिए लिखी जाती हैं कि हम अपनी औकात पहचान लें। क्या कहा? हमारे पूर्वज क्या थे। जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता है तो उनका जो पंडित होता है वो कहता है, राजन आप जिस गद्दी पर बैठ रहे हो, मालूम है इस गद्दी पर कैसे कैसे राजा बैठ चुके, उनका क्या रूप था, क्या वैभव था, सब बताते। क्या आप ऐसे हैं? आप पूर्वजों की क्यों कहानी सुनाई कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे ऐसे थे? क्या देना थे, मर गए, चले गए, क्यों सुनाया जा रहा है? जब मैंने इस पर सोचा, सुनाने का मतलब क्या है? वो तो चले गए। नहीं, उनको इसलिए सुनाया जा रहा है, तू भी उन्हीं का अंश है, तू भी उन्हीं का वंश है। तू कहाँ है और वे कहाँ थे? कहाँ थे? जयपुर में जब मैं था, वहाँ राजमहल में एक राज तिलक हुआ था। 300 पीढ़ी की वंशावली बांची गई और राज तिलक का तो पेपर में आया था
कि 300वीं पीढ़ी में इस वंश के मूल संस्थापक थे रघुवंशी श्री राम। उन्होंने कहा सोच लो, इस गद्दी को रामचंद्र जी से शुरू हुई थी। उन ऐसे ऐसे राजा महाराजा बैठे। आपने एक सीरियल देखा होगा, लोगों ने मुझे सुनाया, जब मैंने प्रवचन दिया तो लोगों ने कहा महाराज एक सीरियल भी आया था राजा भोज या विक्रमादित्य का, जिसमें सिंहासन में पुतलियां थी। एक एक दिन एक पुतली बोलती थी, आप इस सिंहासन पर बैठने के पहले सोचो, ऐसे राजा बैठ गए हैं, क्या तुम ऐसे हो? 16 दिन तक 16 पुतलियों ने प्रश्न किए। यही चित्रण ठीक पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में आपके उपदेश में दिया। जब बेटा 8 वर्ष का हो जाता है, जब बेटा 18 वर्ष का बालिक हो जाता है, उस समय पूरा परिवार बैठता है, पूरी समाज बैठती है, मंदिर में पंचायत बैठती है। सब कहते हैं कि अब तू 8 वर्ष के हो रहे हो, तो अभी तक तो तुम्हारी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, आप जन्मता जायते शूद्र। अब आप जैन जाति में मिलना चाहते हैं तो वहाँ की पंचायत कहेगी क्या आप इन गुणों का पालन करोगे? जैन जाति में रहने वाला इसको पालन करेगा तो तुम्हें जाति में आज की जनगणना में लेता हूँ, समाज की पांडुली में आपका नाम लिखा जाएगा। नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हें अपनी जाति में जनगणना में नहीं लेंगे। समाज का निर्णय होता, ये नियम पालना पड़ेगा। हमारी जाति पवित्र जाति है, उच्च जाति है। क्या आप इतने हैं? इसी ललितपुर के पास में एक देवगढ़ क्षेत्र है। देवगढ़ की एक बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी, 700-800 साल पुरानी है, 400-500 साल, लेकिन सैकड़ों वर्ष पुरानी। एक विधान हो रहा था। इधर कहीं दूसरे राज्य में एक राजा ने आक्रमण करके उनके राजा को छीन लिया। राजा ने कहा जो भाग सकते हैं भागो, क्योंकि हम हार चुके हैं और सामने वाला राजा आताताई है, वो तुम्हारे धर्म को सबको नष्ट कर देगा। लोग वहां से भागे और भागते भागते बेतवा नदी पार की, और बेतवा नदी के पार करते देवगढ़ में विधान चल रहा था। हजारों लोग उस विधान में थे और विधान में भोजन चल रहा था। वे सारे लोग आकर के भोजन में जाकर पंगत में बैठ गए, इसलिए कि मैं छुप जाऊं, बच जाऊं। सैनिक आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो धार्मिक विधान चल रहा है, भोजन है, वो लौट गए। सेठ जी थे, उन्होंने देख लिया कि ये बाहर के लोग आकर के हमारी पंगत में बैठ गए, जात की बराबरी पर है। पहले जात पात चलता था, उन्होंने कहा भोजन करने दो। भोजन शुरू करने के बाद दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता, भोजन पे बैठने के बाद उठाया करना। उसके बाद बुलाया, कहाँ से आए साहब, ऐसा सारा बताने के बाद, हमें तो आप इस धर्म ने मुझे बचाया है, इस जाति ने मुझे बचाया है, आज के बाद हमारा यही धर्म होगा और यही जाति होगी। जैनी तो बहुत आगे के होते हैं। बोले साहब आपके मिलने से क्या होता है, जब हम मिलाएंगे तभी तो मिलोगे। हमारी जाति में तुम मिलकर के क्या करोगे? हमारी जाति बुद्धिमान जाति है, क्या तुम्हें इतनी अकल है? बोले साहब आप जो कहो सब करूंगा, जो कहोगे सब करूंगा, बस मुझे इस धर्म में जाति में शरण चाहिए।
ठीक है, दूसरे दिन विधान का समापन था। हजारों लोग आना थे। उन्होंने कहा आप लोग कल विधान की पंगत में जितने लोग आए उनको बिना लकड़ी, बिना कंडे और बिना कोयले की अग्नि जलाए बिना सबको पक्की रसोई बना के खिलाओगे तो मिलाऊंगा। पहले गैस चूल्हा नहीं चलता था। नंद किशोर जी, तुम्हारे जमाने में नहीं चलता हो गैस चूल्हा, तो अभी आया है शुरू में, है ना। गैस चूल्हा था नहीं, बिजली तो, लकड़ी भी नहीं, कंडा भी नहीं और कोयला नहीं, और कच्ची रसोई नहीं, पक्की रसोई खिलाना। यदि ये खिला सकोगे तो मिलाऊंगा, नहीं तो आप लोग पधारें, आप लोगों का जीवन बच गया है, आगे जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जिस धर्म ने मेरा जीवन दान दिया है, उनके मुखिया ने कहा मंजूर है, मंजूर है। शब्द में चर्चा बन गई कि ये करेंगे क्या, और रसोई भी कैसी है, पक्की है। जिसकी होनहार अच्छी होती है ना, कहते ना, होनहार के पल्ले में दिख जाते रहे, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। उनका ठीक है। शाम को एक व्यक्ति आया और यहां से कपड़े और कपास की बैलगाड़ियां लदवा दी। यहां से आसपास गांव थे, जाखलौन वगैरह सब, पहले कपास की गाड़ियां लदवा करके और घी और तेल दोनों लेके गए। ऊपर कढ़ाई में तो घी था, नीचे तेल, कपास के लुच्छे लेकर तेल में डाले और भट्टी में डाले, और कपास की अग्नि जला करके पूरी पक्की रसोई बनाकर खिलाई। कपास जानते हो, बिनोला, उसको तेल में डाले और इधर, क्योंकि लकड़ी, कंडा और कोयला नहीं लेना, कपास का मना थोड़ी किया था, कपड़े का, और पूरी रसोई इतने कठिन से बने, तो उस जाति का नाम रखा। इतनी कठिन परीक्षा आज तक किसी की नहीं ली गई, तो जाति का नाम रखा कठनेरा जैन जाति। आज भी हैं मुगावली में, भोपाल में कठनेरा जैन समाज के इतिहास में ये लिखा है, देवगढ़ का ऐसा इतिहास रहा है और ये ललितपुर की समाज ऐसी रही है। ऐसी कठिन परीक्षा करा करके, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, जैनी बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। पहले समाज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज के समय की समाज, 1000 वर्ष पहले हुए पूज्यवर जिनसेन स्वामी, उस समय बच्चा 8 वर्ष का होते ही उससे एक मौका दिया जाता, क्या आप ऐसे हैं, क्या आप ऐसा जीवन व्यतीत करोगे? हमारी जाति में आने वाले को ये नियम पालन करना पड़ता है। यदि वो मना कर देता है तो एक मौका उसको 18 वर्ष के बाद दिया जाएगा, जब वो बालिग होगा। तीसरा मौका उसके शादी के समय दिया जाएगा, और 3 मौकों पर उसने जाति के नियम नहीं माने, उसे जैन जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। पिताजी जैन है और बेटा जैन नहीं रहेगा, गणना में नहीं आएगा, समाज की पानुड़ी में नहीं आएगा, समाज की जाजम पे नहीं बैठेगा, समाज के साथ उसका कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि उसने ये नियम का पालन नहीं किया। कल्पना करो कैसी समाज होगी। फिर जाकर के कुल में, फिर कुल का मुखिया बोलता है कि बेटा तुम्हें मैंने जन्म दिया है, पता नहीं मुझे तुम कहाँ से आए हो, कौन सी योनि से आए हो, स्वर्ग से आए, नरक से आए, त्रियन से आए, पशु से आए, ये मुझे ज्ञान नहीं है। अब तुम मेरे कुल में आए हो तो मैं तुम्हें कुल में मिलाने के पहले अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता हूँ।
कि इस कुल में ऐसे ऐसे दादा परदादा ऐसे ऐसे हुए, उनकी दिनचर्या ऐसी थी, उनका व्यापार ऐसा था, उनकी इज्जत ऐसी थी, उनके खान पान ऐसे थे। इस प्रकार की हमारी परंपरा रही और आज तक मैं तुम्हारा पिता इस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। मेरे कुल में ऐसे ऐसे हमारे पिताजी थे, उन्होंने हमें ये सौंपे थे संस्कार। अभी धर्म के संस्कार नहीं दे रहा हूँ, अभी कुल परंपरा, कुलाचार। हमारा ये कुल का ये नियम थे। हमारे कुल में कभी रात्रि भोजन नहीं हुआ, हमारे कुल में कभी अभक्ष नहीं बना, हमारे कुल में जो भी अपने जैन कुल के नियम होते हैं, और मैं आज तक उन नियमों का पालन करता आया हूँ। यदि आप इन नियमों के पालन करने का संकल्प लें तो मैं तुम्हें अपने कुल में शामिल करूँ। बेटा होना अलग चीज है, संतान होना अलग चीज है, और कुल में शामिल होना। संतान तो पशुओं की भी होती है, संतान तो पापियों की भी होती है, संतान तो दुराचारियों की भी होती है, संतान तो पशु पक्षियों की भी होती है, लेकिन उनका कुल नहीं होता। संतान तो है ना उनके, लेकिन कुल नहीं होता। कुल मात्र होता है आर्य खंडों में, आर्य पुत्रों में, उच्च जाति में, उच्च कुल में कुल होता है। बेटा तुम बेटा तो हो, संपत्ति पर भी तुम्हारा अधिकार है, धन दौलत तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम कुल में नहीं आओगे। जब कुल परंपरा की वंशावली बोली जाएगी उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। हमारे कुल के ये संस्कार आपको लेना पड़ेंगे, ये संस्कार आप लीजिए। बेटा कहता पिताजी आपका बेटा हूँ, आपके कुलाचार को मैं कभी दूषित नहीं करूँगा। आपके हमारे पूर्वजों ने जो कुलाचार पालन किया है, मैं नियम लेता हूँ जीवन के अंतिम समय तक इस कुलाचार का मैं पालन करूँगा। तब वह पिता अपने कुल के नाम पर अपने पीढ़ी का नाम लिखता है कि अब मेरे बाद यह मेरी पीढ़ी मानी जाए, क्योंकि इसने कुलाचार का नियम ले लिया। बोलो, क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा हो सकेगा? कैसा था अपना अतीत, कैसी थी अपनी समाज, आज कहाँ है समाज? क्यों क्यों? क्या बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे मानेंगे नहीं? क्या बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे मानेंगे नहीं? बोल लो, आप लोग बोलो। हाँ महाराज बच्चे नहीं मानेंगे। चलो मैं बच्चे की गारंटी ले रहा हूं, बाप तो मान जाए। बच्चों की मैं गारंटी ले, क्योंकि 8 साल के बच्चे के पास इतनी औकात नहीं है कि वो अपने परिवार की बात को ठुकरा दे। कोई बच्चे में ऐसी ताकत नहीं शुरू से जो तुम कहो वो ना माने। बच्चा तुम्हारी गोद में है, वो अबोध है, वो कुछ नहीं जानता। अब तुम किस मुंह से बच्चे से कहोगे? क्योंकि तुम खुद जाति से भ्रष्ट हो, तुम खुद सारे नियमों से भ्रष्ट हो, तुम खुद रात में खा रहे हो, तुम खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, तुम खुद पूजा नहीं कर रहे हो, तुम खुद अभक्ष सेवन कर रहे हो। अब किस मुंह से कहोगे बेटे से? अच्छा, पंच भी किस मुंह से कहें? सुन रहे हो रे पंच लोगों? है पंच भी किस मुंह से कहे कि हे बेटा तुम्हें अपनी जाति में मिलाता हूं, इस जाति के ये नियम हैं। पंच ही उन नियमों से भ्रष्ट हैं, अब क्या करें? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, फिर न्याय कौन पर जाए? बागड़ा ने ही खेत खा लिया, पंचों ने ही अन्याय कर दिया। पंच कौन सुना जाता था? पंच के मुख से परमेश्वर बोलता था। ऐसी कहानी पढ़ते हैं बचपन में।
पंच के मुख से आज पंच खत्म हो गए, समाज खत्म हो गई। और वो बच्चा तुम्हारी गोद में आया है कि चलो मैं जैन जाति में जाऊंगा, मैं नरकों से आया, मैं त्रियंचों से आया, मैं देव से आया, पता नहीं किस किस योनियों में भटक के आया हूं, लेकिन अवभाग्य मेरे हैं, मेरे जीवन में अतीत का कोई संस्कार नहीं है, मेरे जीवन में अतीत में कोई संस्कार नहीं है, दुर्गतियों से आया हूं। लेकिन बड़ा गर्व और पुण्य है कि भली मेरे पास कोई संस्कार नहीं हूं, अब मेरा जन्म ऐसी संस्कारवान जाति में हो रहा है जो माता पिता समाज मुझे संस्कारित कर देगी। जैनी के यहां कोई बालक जन्मता है, बहुत पुण्य लेके जन्मता है, और पुण्य उसका यही है, कितने पापों से बच जाएगा। वही बालक यदि किसी मांसाहार के कुल में जन्म जाए और वो मांसाहारी कुल का बेटा मेरे पास आए, तो मेरा समय किस में जाएगा? पहले उसके मांसाहार को त्याग कराने में, एक मछली का त्याग कराने में, कौए का मांस त्याग कराने में। और जैन कुल के बालक को कितने पापों से बच गए रे आप? किससे? जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, मात्र जैन जाति में जन्म लेने से तुम अपने आप में कितना प्रमोशन हो गया। मैं जब शास्त्रों को पढ़ता हूं, एक एक कौए के मांस त्याग करने में महाराज को जिंदगी लग गई, क्योंकि पूरा परिवार मांसाहारी। एक को सम्यक दर्शन मंदिर बुलाने में, जब भगवान का पहचान कराने में जिंदगी लग गई। लेकिन बारे बार जैन कुल में जन्म लेने वाले कितने आगे हैं। एक कौए के मांस त्याग करने वाला व्यक्ति और एक जैन जाति में जन्मने वाला व्यक्ति छान के पानी पी रहा है, एक चींटी को भी नहीं मारता है। बोलो तुम्हारा कितने नंबर आगे हो? किससे? किससे? मात्र एक जैन जाति में जन्म लेने से। दूसरा, कोई ऐसा शराबी पापी कुल मिल जाता जो शराब पी करके ही तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा करता, पालता, पोसता। आज तुम्हारा एक उच्च कुल में जन्म लिया है, कितने पापों से बच गए। कल्पना करो, सोचो तुम्हारे कुल का कितना उपकार है तुम्हारे ऊपर। मात्र एक जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, कुल में जन्म लेने मात्र से कितने पापों से बच गए बता दो। और यदि यही तुम मांसाहार कुल में जन्मते मनुष्य भारत में, तो बोलो अभी तुम्हारा नंबर कितने पीछे होता। और अभी तुम्हारा नंबर, कौन सा मांस त्याग कराऊं आप लोगों का? ललितपुर वाले बता दो, एक आध मांस तो त्याग कर दो। चलो कौए का कर दो, चींटी का। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप? नाम ही आपने लिया सो पता चला, मैंने तो कभी मांस का नाम ही नहीं सुना कि मांस भी मांसाहार है। मैं उस कुल में जन्मा हूं। कितने आगे निकल गए आप एक कुल में जन्म होने से। गर्व करो, गौरव करो कि मैं जिस कुल में जन्मा हूं, मुझे भगवान को पहचानने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। 45वें दिन ही हम भगवान को देख लिया कि मेरा भगवान जिनेंद्र है। कितने दुनिया के लोग हैं जो ये जानते नहीं कि जिनेंद्र भी कोई भगवान है। और तुम्हारे कुल में पहली पहचान। कितने लोग हैं जो दिगंबर मुनि को मानते नहीं, जानते नहीं, मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, देखकर कहते हैं नंगा आ रहा है। कितने लोग कहते, बोलो भाई, कितने लोग कहते नंगा आ रहा है? तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो। मात्र कुल में जन्म लेने से, जैन कुल में जन्म लेने के, जब भी मुनिराज को देखता है, अरे मुनि महाराज आ रहे हैं, मुनिराज, अभी धर्म नहीं हुआ, मुनिराज आ रहे हैं।
बचपन से ही सिखा दिया गया कि दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु महाराज हैं। मिथ्या दृष्टि है, धर्म कुछ भी नहीं करता है, स्वाध्याय कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्वाध्याय नहीं, नमोकार मंत्र भी आता नहीं। लेकिन बोलो, जैन कुल में जन्म लेने वाले को यदि सामने से पिछी कमंडल वाले मुनि दिख जाएं तो देखते क्या भाव आएगा? बोलो, ललितपुर में ऐसा कौन जैनी है जो मुनि महाराज को देख के नहीं पहचाने ये कौन है? बोलो ना, ललितपुर की पूछ रहा हूं। यदि यहाँ एक भी निकल आया तो ध्यान रखना, मैं इसी चतुर्मास में बिहार कर जाऊंगा, चाहे बड़ी प्रायश्चित लेना पड़े। ऐसी जैन समाज में तो मैंने जहां 3-3 चतुर्मास हो जाए, वहां की जैन समाज में जन्म लेने वाला इतना भी नहीं पहचान पाए कि दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु हैं, हमारे साधु। मुझे तो विश्वास है कि शायद ललितपुर में तो कोई जैनी तो दिगंबर मुनि को नहीं जानता। अरे बुंदेलखंड तो वो है जहां जैनी नहीं, अजैनी भी दूर से बता देता है कि जैनी महाराज मुनि महाराज। वो तो छोड़ो, बुंदेलखंड के डाकू भी जानते हैं। कौन? डाकू भी जानते हैं। मैंने संस्मरण सुनाया था ना ये बुगावली का। रात में वहीं मैं था, जंगल में रुका था, और वही डाकुओं के रात्रि में लूटकर आने का स्थान था। और वो रात में आए, हम लोग ध्यान में बैठे, मालूम हम लोगों पहले से था कि आएंगे। ध्यान में बैठे, हमने ऐसी सामने पीछे रख दी, इसलिए रख दी कि मैं देखूं कि ये बुंदेलखंडी डाकू है कि बाहर। पीछे को देखते ही उन्होंने कहा, अरे ये तो मुनि महाराज हैं, जैनियों के साधु हैं। और सारे डाकुओं ने नमोस्तु किया, पूरी कहानी सुनाई थी। यहाँ के डाकू भी जानते हैं। नैनागिर में घटना घटी। आचार्य महाराज नैनागिर में चतुर्मास करना चाहते थे। डाकू दर्शन करने आया, सबके बीच में बैठा है डाकू हरि सिंह, सबसे बीच में बैठा है, सबके साथ कुर्ता पजामा पहन के आया कि बैठ गए। आचार्य ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ चतुर्मास तो नहीं करूँगा, दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ डाकू लोग रहते हैं और बहुत जंगल था घनघोर, लोगों को दिक्कत हो जाएगी, कोई लुट जाएगा पिट जाएगा, तो इसलिए चतुर्मास तो नहीं करूँगा। और डाकू बैठा है, सब तुम्हारे साथ में बैठा है बीच सभा में। और वो चला गया। जाकर के उसने माली को बुलाया, डाकू ने। बोले, गुरु महाराज कह रहे थे कि डाकुओं के कारण हम चतुर्मास नहीं कहेंगे, जाओ मेरा संदेशा दे देना। महाराज जी, जिस समय आप बोल रहे थे डाकू हरि सिंह वहीं था, फलाने नंबर मंदिर के सामने आप बैठे थे, पहचान बता देना। 11 नंबर मंदिर के सामने बैठे थे वहाँ। और डाकू हरि सिंह वचन देता है कि जब तक महाराज यहाँ रहेंगे, किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आचार्य सिंह ने भक्तों की बात पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन डाकू की बात पर विश्वास कर लिया। तुम लोग कह रहे थे नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे सब। उनका तुम्हारा कोई भरोसा नहीं था, वो डाकू है। जब डाकू खुद कह रहा है, चतुर्मास हुआ और दिवाली के बाद उसने बोला, गुरुजी से पूछ लेना किसी भक्त को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, किसी की कोई चीज तो नहीं गिनी उस चतुर्मास के अंदर। आचार्य ने आदेश दिया, होता कैसे, जो लूटने वाला था वही चौकीदार। यानी ये कह रहा हूं कि डाकू भी पहचानता है कि ये दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, फिर जैन कुल में रहने वाला ना जाने। ऐसा क्षेत्र है, ऐसी समाज है जो जगत पूज्य साधु परमेष्ठी को नहीं जानती है कि ये साधु हैं, महाराज हैं। वो तो ये जानते हैं ये नग्न है।
और तुम्हारा पुण्य देखो, तुम्हारा पुण्य देखो। तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं, कुछ भी नवोकार मंत्र भी नहीं आता, फिर भी तुम जानते हो कि ये हमारे दिगंबर मुनिराज गुरु महाराज हैं। कितनी पास कर लिया आप, कितने आगे पहुंच गए आप, बहुत आगे। इसलिए आपके जीवन में ये सुनाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे। फिर जब गुरु महाराज के पास आते थे कि महाराज अब इसको जैनी बनाओ, तब गुरुओं के भी कोई नियम थे, वो षड आवश्यक देते थे। पंचायत षड आवश्यक नहीं देती थी, माता पिता षड आवश्यक नहीं देते थे, कुलाचार सिखाते थे। फिर गुरु महाराज कहते थे कि देखो भाई, तुम मेरे श्रावक बनना चाहते हो, महाराज मैं आपको आहार देना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर गुरु महाराज षड आवश्यक देते थे। देखो, आहार देने के लिए, धर्म करने के लिए, जैनी बनने के लिए ये षड आवश्यक आपको पालना पड़ेंगे। इतने नियम ले लेता था तब वो जैनी कहलाता था। अब मैं तुम्हें जैनी कहूं या बनिया, सीधा सीधा बोल दो। बनिया तो हो ही, उसमें तो क्या था। लेकिन ये कुल परंपरा, मूल उद्देश्य कहने का ये है कि पूर्वजों की शास्त्रों में पुराण इसलिए सुनाए जाते थे जिससे तुम अपनी औकात पता कर सको। मैं उनका वंशज, कहां वो और कहां मैं। हाथ कांप जाए तुम्हारा जब तुम शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, उस समय कहा जाए तुम्हारे पूर्वज वो थे जो छान करके पानी पीते थे। कहां तुम, तुम्हारा, और कहां वो तुम्हारे पानी छान कर पी रहे थे, तू शराब पी रहा है। शायद जाग जाए बस। मैंने हमेशा कहा करता हूं, हर व्यक्ति को कम से कम अपनी 7 पीढ़ियों का इतिहास सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी कहानी अपने बेटे को सुना के मरना चाहिए। कितनी कहानी, सूतक भी 7 पीढ़ी तक चलता है। कम से कम 7 पीढ़ी का इतिहास बेटे को दे के जाओ। बेटा, 7वीं पीढ़ी में अपने दादाजी ऐसे थे, दादी ऐसी थी। 6वीं पीढ़ी के दादा ऐसे थे, दादी ऐसी थी। 5वीं पीढ़ी के दादा ऐसे थे, दादी ऐसे थे। बताते बताते एक पीढ़ी में मैं हूं, मेरा आचरण ऐसा है, तेरी माँ का आचरण ऐसा है, अब तू सोच ले कैसा है, तू सोच ले कैसा बना। 7 पीढ़ियों का इतिहास रखना चाहिए। और हो सके तो जिस पीढ़ी में वंश में तुम हो, इसकी सबसे पीढ़ी पहली कौन थी, कौन थी, मैं बता देता हूं। जैनियों की जितनी भी है, इसकी सबसे पीढ़ी पहली, पहला वंश, पैसा तुम्हारे, पहला जैनियों का पिता, पहले तुम्हारे मम्मी पापा भगवान ऋषभदेव थे। इक्ष्वाकु वंशज हैं आप सब, जितनी जैन जातियां हैं सब इक्ष्वाकु वंशज हैं। अजैन लोग इक्ष्वाकु वंशज नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, वो भी है, लेकिन जैनी जितने हैं सबका मूल वंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के बाद 2 वंश बने, सोम और सूर्य वंश, 2 वंश बने। बाहुबली का वंश से चला सोम वंश, भरत चक्रवर्ती के बेटे से चला सूर्य वंश। फिर वंश के उपभेद होते रहे, लेकिन मूल है ऋषभदेव। अब आप कभी गुरु से पूछना जा करके, गुरु महाराज हमारे वंश का मूल क्या है, तो सबको क्या बता दिया, इक्ष्वाकु वंशज। अब इक्ष्वाकु वंशज के राजाओं की लिस्ट उठाओ, 20 की न मिले तो ऋषभदेव की उठा लो, वो कैसे थे। घर में, महाराज नहीं बना रहा हूं, चिंता नहीं करना, नहीं महाराज नहीं बनाऊंगा। घर में रहे कि ऋषभदेव के नहीं रहे।
उन्होंने भी गृहस्थी बसाई है कि नहीं? उनका परिवार था, शादी किया, बच्चे हुए, सब कुछ था। वो कैसे रहे? पढ़ो महापुराण। मैं महापुराण इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, जनसेन स्वामी ने महापुराण इसलिए नहीं लिखा है कि उसमें आदिनाथ का जीवन है। आदिनाथ भगवान ऐसे थे, आदिनाथ, उनकी कहानी सुनाने के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने किस लिए लिखा है कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे और तुम कैसे हो, इस तुलना करने के लिए लिखा है। अब आप सबको एक बार आदि पुराण पढ़ना है, इसलिए नहीं कि वो आदिनाथ का है, इसलिए कि हमारे, बोलो ना, एक बार बोल दो, मुंह से बोल दो, हमारे वंशज, बस इस नाम से पढ़ लो, बस तीर्थंकर के नाम से नहीं। अरे राम राम राम, वो तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, वो मैं पढ़ लूंगा, मैं भगवान के नाम से पढ़ लूंगा। तुम पढ़ लो कि वो मेरे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे। पूर्वज के नाम से आज मुझे गुरुमुख से पता चला कि हमारे मूल पूर्वज ऋषभ देव थे। तो उनका पूरा जीवन परिचय, उनका पूरा भाई बेटा आपको याद करना। कोई पूछे कि क्यों आदिनाथ का चरित्र क्यों पढ़ रहे हो, कोई धर्मात्मा बनने का भाव है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज का सारा ज्ञान मुझे होना चाहिए। पूर्वज की पूरी भाई बेटा, पूरा उनका परिचय मेरे पास होना चाहिए और उनकी दैनंदिनी मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वज, प्रथम पूर्वज ऋषभ देव 24 घंटे कैसे निकालते थे, क्या दिनचर्या थी। फिर उनका बेटा भरत चक्रवर्ती कैसा था, फिर उनके बंधे ऐसे पढ़ते पढ़ते तुम सारा पढ़ते आओ, उसमें से अब तुम हो, क्या वैसे हो? पहला निर्णय, पहला निर्णय, यदि हो तो गर्दन ऊंची उठा लेना, प्रभु आदिनाथ को नमस्कार करना। हे पूर्वज, आज तक तो मैंने तेरी पूरी परंपरा निभाई है, अब मेरी गोदी में बेटा आया है, आशीर्वाद दो, ये परंपरा में इसके तक भेज दूं, ये पिता को। महाराज देखो, आप नहीं कर पाएंगे, बोल दो बोल दो, वैसी चर्या नहीं कर पाएंगे, वैसा आचरण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे महाराज। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपराध तो स्वीकार कर लो, कम से कम ये तो कह दो कि हाँ, जो मेरा वंश था वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा अंतो जज्जामी, 2 आंसू टपका दो आंखों से, थोड़ा गिलानी भाव करो और अपने आप को धिक्कार दो। क्या बोलो? मुझे धिक्कार है जो मैं अपने कुल का आचरण पालन, ये 2 रास्ते, या तो कुलाचार को स्वीकार करो और या फिर अपने आप को धिक्कार दो। धिक्कार है मुझे कि मेरे कुलाचार में, मेरे कुल में ऐसा होता आया, ऐसा आचार विचार था, मैं नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ा टीस तो लग जाए कम से कम। यदि टीस लग जाएगी तो शायद तुम ज्यादा नहीं पाल पाओगे, तो इतने तो नहीं गिरोगे कि तुम्हें नाली में से उठा के लाना पड़ेगा। किस कारण से? इतने तो नहीं गिरोगे कि तुम नाली में पड़े मिलोगे, क्योंकि तुम्हें टीस लग गई कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो करना चाहिए। रात्रि भोजन करो तो बस कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा अपने आप को धिक्कार देना, टीस लग देना। हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियों में वो दादाजी थे जो रात में पानी भी नहीं पीते थे, और तुम रात में क्या क्या खा रहे हो? वो ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, तो भाई थाली नहीं था, थाली तो तुम खा लेना, बढ़िया खा लेना, बस एक इतना सा याद करके खा लेना, बस याद करके। और यदि आपके मन में टीस लग जाए, नहीं मेरे पूर्वज पानी नहीं पीते थे, कम से कम मैं अन्न का त्याग करता हूं, पूरा तो त्याग नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूर्वज पानी भी नहीं पीते थे, कम से कम मैं ज्यादा त्याग नहीं करूंगा,
तो कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग तो करते ही हो। चलो ज्यादा त्याग नहीं कर पाऊंगा, समय तो बांध लूंगा कि इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। कुछ तो करो, अंश भी सही, 1 नंबर सही। वो तो पूरे नंबर ले गए, पानी भी नहीं पीते थे। तुम कुछ तो करो कि मैं रात में यह चीज नहीं खाऊंगा, रात में इतना चीज नहीं खाऊंगा। चलो और कुछ नहीं सही, इतना कर लो, अष्टमी चौदस को रात में नहीं खाऊंगा। और क्या बताओ, अब इससे ज्यादा और क्या गिराओ। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं खाऊंगा, पर्व में नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से अपने परिणाम कुछ ना कुछ एक अंश जो तुम्हारे पूर्वजों में गुण था उसका 1 नंबर का भी अंश है तो कम से कम है। तो हमारे पास तो 1 नंबर भी नहीं है। पूछ लो, सोच लेना आज का होमवर्क। 7 पीढ़ियों का इतिहास सुरक्षित करो और 7 पीढ़ियों में जो तुम्हारे यहां होता आया है उसका 1 नंबर वाला भी अंश, 1% भी यदि अंश है तो तुम उस वंश के लायक हो, उस वंश के शामिल होने लायक हो, उस वंश का टाइटल तुम लेने लायक हो। 1 नंबर में कह दिया मैंने, कायदा से 33 के नीचे नहीं आना चाहिए, कायदा से 33 के नीचे नहीं, लेकिन 1 नंबर भी है तो मैं ये मान लूंगा कम से कम कुछ पास तो नहीं होगी, लेकिन है। सोचना है, विचार करना है। 7 पीढ़ियों का, 7वीं पीढ़ी में तुम्हारे कौन थे उनका नाम, 7वीं पीढ़ी की दादी का नाम, उसकी दिनचर्या किसी के पास है ललितपुर में? बाहर वाले भी आए, जयपुर वाले बता दें। जैन साहब तुम पुलिस में बहुत रिकॉर्ड रखते आए हो। हाँ, इनके पुलिस में थानों में बहुत रिकॉर्ड होते। पीढ़ी दे बस एक रिकॉर्ड और बता दो, 7वीं पीढ़ी के दादाजी कौन थे? नंद किशोर जी पहाड़िया? नहीं। कोई XYZ? नहीं है। बहुत बड़ी भूल हुई है। 7वीं पीढ़ी पूछिए, आ जाएगा। थोड़ा सोचने पे हो सकता है आ जाए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग खोजे। ठीक है, ठीक है, एक आध को याद आ गई। थोड़ा टाइम तो लग गया सोचने में, एकदम नहीं आया। सोचो, याद करो, उनकी जीवनचर्या याद करो, पूछो। चलो कोई बात नहीं महाराज, आज तक किसी ने बताया नहीं। हम लोग तो क्या हैं, हम लोग तो यूज एंड थ्रू, बाप मर गया भूल गया, खत्म, लेना देना नहीं। आप दुनिया भर की पंचायत में लगा रहे हो हमें। अरे 2 दादाजी मर गए, उनको क्या याद करना? आए थे, गए थे, चले गए, अब उनको याद करो। अब आप बने एक नया काम और दे दिया। ओहो, कैसा है रे युग। कह दो महाराज हम तो जिंदगी बाप को भूल जाते हैं और आप कुछ गलत तो नहीं कह दिया हमने? ऐसा हो रहा है, सभी नहीं कह रहा हूं। ऐसे कुछ मिल जाएंगे कि नहीं दुनिया में? बोलो, मिलेंगे? हैं ऐसे जो जिंदा बाप को भी भूल जाते हैं कि ये मेरा बाप है, जीवित मां को भूल जाते हैं कि ये मेरी मां है। और हम कह रहे हैं, हमारा इतिहास कह रहा, 7वीं पीढ़ी को याद करो। अभी तक तो मान लो तुम भूल गए, कोई बात नहीं। बेटों से मेरा कहना है, आज से तुम अपनी पीढ़ी का इतिहास सुरक्षित रखे, बेटों को सौंप के जाओ। चलो आज से शुरू कर लो, क्योंकि आज जो युग है कल मिलने वाला नहीं है। आज जो संस्कार हैं कल मिलने वाले नहीं हैं। आज जो नियम धर्म है कल ये भी मिलने वाला नहीं है। तो आज जिस ढंग से अपना पतन हो रहा है, जिस ढंग से पाश्चात्य संस्कृति हमारे घरों में
हमारी समाज में प्रवेश कर रही है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ना ही है। आज से शुरू कर दो। तुम्हारे पिताजी दादाजी जिंदा हों, जिसके दादाजी जिंदा हों, वो दादाजी के पास बैठ करके कम से कम दादाजी को पापा जी तो याद हो गई, दादाजी को तो दादाजी याद हो गई, तो तुम्हारे पास 6 पीढ़ियां हो जाएंगे। दादाजी तुम और बेटा, और दादाजी को अपना दादाजी, आपके दादाजी कौन थे? आज हर व्यक्ति जिसके घर में दादाजी जिंदा हैं, वो दादाजी से पूछेगा दादाजी आपके दादाजी कौन थे? वो दादाजी की जीवनचर्या क्या थी, उनकी इज्जत क्या थी, उनकी शान सौगात क्या थी, उनका दिन 24 घंटे की चर्या क्या थी, वो बता दे। नहीं बताएं तो कम से कम पूछना आपके पिताजी कौन थे, दादाजी, उनकी जीवनचर्या क्या थी, नोट करना, डायरी में नोट करना। फिर तुम्हारे दादाजी की चर्या नोट करना कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, फिर पिताजी की चर्या नोट करना। और ये जितने तक तुम्हें मिल जाए, उसके बाद से आज से पीढ़ी शुरू करके, और वो इतिहास मरने के पहले जब तुम वसीयत दो तो ये वसीयत की डायरी भी उसको दे देना। हमारे यहां परंपरा यही है, हमारे मोक्ष मार्ग में परंपरा, हमारे मोक्ष मार्ग में परंपरा यही है। जब हम लोगों को मुनि दीक्षा दी जाती है, कुंद कुंद स्वामी डायरी सौंपते वसीयत, देख ले तुझे कौन सा रूप दिया जा रहा है, जिन रूप धरा, ये रूप, ये भेष ऋषभ देव ने धारण किया था, ये रूप इतने तीर्थंकरों ने धारण किया था। पूरे के पूरे पुराण वंशावली इकट्ठी किए आचार्यों ने। मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुमुक्षुओं के लिए ये वर्तमान युग के ग्रंथ लिखे हैं, जिससे तुम जान सको कि तुम्हारे पूर्वज मोक्ष मार्गी कैसे थे, कैसे थे मोक्ष मार्गी। तो सारा का सारा इतिहास दिया। इसलिए सम्यक दृष्टि जब पढ़ता है मोक्ष मार्गियों के जीवन चरित्र, तो वो ग्रहण तो नहीं कर पाता, लेकिन अंतो डज्झामी करता है। मैं कहां, वो कहां, हम भी मोक्ष मार्गी है, वो भी मोक्ष मार्गी है। ये बात वो अपने मन में विचार करके सोचता है, और ये विचार ही उसको एक दिन आगे ले जाता है। तो अपना प्रसंग था कि कभी कभी ऐसा होता है जब वैभव का पता चल जाए और उस वैभव का हम उपयोग ना कर पाए तो बहुत वेदना होती। पंडित साहब बनारसी दास ने लिखा कि वह व्यक्ति अंतो डज्झामी, पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, अंतो डज्झामी, कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसको ज्ञान हो गया कि हमारे पूर्वज कैसे थे, ये मोक्ष मार्ग में कैसे लोग थे, तो वो अपने अंदर पश्चाताप करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। मम्मी पापा को किमिक्षिक वरदान दे दो, मम्मी पापा जब तक आप जिंदा हो मेरे से पूछने की, कल भी तुम जैसा करते थे आज भी, पैसे मांगना पड़े मां के लिए, एक एक पैसे को तरसती है मां, और तुम्हारा पैसा पत्नी के पास रखा है, पत्नी नहीं तरस रही। आजकल की पत्नियां नहीं मांगती है, थोड़ा हेल्प करो, आप लोग करो ना हेल्प। आजकल की पत्नियां नहीं मांगती, वो कहते क्या मांगना, बोलो क्या है, बल्कि उल्टा तुम्हें मांगना पड़ता है। लेकिन बेचारी मां बेटे से मोहताज हो रही, बहू दे देवे, बेटा दे देवे, तो मन कर रहा है कि आज एक छोटी सी बोली ले लेवे। कल युग के माता, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, कल युग के बेटों के बाप, कल युगी बेटे ऐसे हो गए कि माँ बाप को धर्म कार्य में 2 पैसे देने के लिए सोचना पड़ता है कि बेटा बहू की कृपा हो जाए तो। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? बेटे बहू के, उन बेटे बहुओं से मेरा कहना है
इतना बड़ा अभिशाप मत लेना, मत लेना, मत लेना। मम्मी पापा को तुम्हारे सामने भिखारी मत बनने देना, मत बनने देना, मत बनने देना। वो तुमसे नहीं मांग पाए। जब ये हाल देखा तब सासू के मुख से निकला, जब से ये आई है अब ये बहू नहीं है। अब तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। अब बहू नहीं है, कौन हो गई? ये है चमत्कार। आपके लिए एक ही आदेश है, तुम्हारे आने के बाद भी उस माँ का बेटा बेटा ही रहने देना। तुम्हें सारी जिंदगी देवी बन करके पुजवाऊंगा मैं। जब तुम्हारा पति तुम्हें पैसा लाके दे, नहीं, मेरे आने के पहले किसको देते थे? माँ को। मेरे आने के पहले आप किसके पास बैठते थे? माँ के पास। मेरे आने के बाद तुम्हारी चाहत के माँ के पास। आज भी माँ जिंदा है। मैं इस घर में बहू बन के आई हूं, डायन बन के नहीं रहूंगी। मैं इस घर में मैं डायन नहीं बनूंगी। और डायन बनाने का कारण क्या बन गया? पति का 2 नंबर का पैसा तुमने लिया नहीं। और तुम बोलो, जोर से बोलो, जिन जिन ने पति के 2 नंबर के पैसा रखते हो, सासू के रहते हुए उनकी उपाधि यह है, एज यू लाइक, वो डायन है। और कल सही में डायन बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने पुण्य के संचय के लिए समय आपका हो गया, फिर अपन कोई चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अन्वी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश।